हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज मैं एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में फ़र्क क्या होता है। जब भी आप सोचते हैं कि भाई मुझे एसी लेना है तो आप ये सोचते होंगे कि भाई कौन सा एसी लिया जाए, इन्वर्टर एसी या नॉर्मल एसी। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एसी। तो नॉर्मल एसी जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा फ़र्क रहता है कि ये बिजली कंज़प्शन बहुत ज़्यादा ले क्यों ज़्यादा लेते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है इसके अंदर का कंप्रेसर। इसमें जो कंप्रेसर होता है वो होता है फिक्स स्पीड कंप्रेसर। कि फिक्स स्पीड जो कंप्रेसर होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आप एसी ऑन करते हैं ना तो ये एक ही स्पीड से चलते हैं। मान के चलिए आपने एसी ऑन किया और 24 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसका टेम्परेचर सेट कर दिया। तो जब भी आप एसी ऑन करेंगे तो ये पूरी पावर से पूरे वोल्टेज के अंदर में जितना ये कंप्रेसर लेता है उतने वोल्टेज के अंदर से स्टार्ट हो जाता है और वो एक ही स्पीड से शुरू से लेके लास्ट तक जब तक चलता रहता है, जब तक कि आपका वो जो टेम्परेचर आपने सेट किया है वो अचीव नहीं कर ले। जब ये टेम्परेचर अचीव कर लेता है तो ये डायरेक्टली बंद हो जाता है, ना कि ये चलता रहता है। तो इसलिए इसकी बिजली का कंजप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी रिपेयरिंग की बात की जाए तो इसमें जो रिपेयरिंग होती है वो काफ़ी सस्ती रहती है कंपेयर्ड बाय इन्वर्टर एसी के, क्योंकि इसमें जो पार्ट डलते हैं वो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे और इसके जो इंजीनियर होते हैं वो हर एरिया में अवेलेबल रहते हैं। जब कोई फॉल्ट आता है इसमें किसी भी इंजीनियर से आप करा सकते हैं। वहीं अगर आप इन्वर्टर एसी की बात करें तो उसमें आप इजीली जो पार्ट होते हैं उसके वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ उसी कंपनी के पास होती हैं जो जिस कंपनी का आपने एसी लिया है। तो इसलिए इस रिपेयरिंग कॉस्टिंग वो ज़्यादा महँगी पड़ती है आपको। और अगर आप बात करें इसकी जो वारंटी होती है नॉर्मल एसी की, वो आपको मिलेगी कम से कम 2 से 5 साल की। और अगर वहीं आप इन्वर्टर एसी की बात करें तो उसमें जो गारंटी मिलती है आपको 10 साल की वारंटी मिलती है, जो कि आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी की। तो इन्वर्टर एसी जो होते हैं उसमें जो बिजली कंजप्शन कम लगता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है उसका कंप्रेसर। तो इसमें जो नया प्रयोग किया वो है डीसी कंप्रेसर। डीसी कंप्रेसर क्या करता है, इसमें वेरिएशन होता है। जब भी ये एसी चलता है, इन्वर्टर एसी जब भी आप चलाओगे तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर जो होता है, जैसे नॉर्मल एसी में कंप्रेसर क्या था कि फिक्स स्पीड कंप्रेसर था, और इसमें जो कंप्रेसर है वो है डीसी कंप्रेसर। इसकी खास बात ये होती है कि ये अपनी स्पीड को वेरिएशन कर सकता है, मतलब कम ज़्यादा ऑटोमेटिकली कर सकता है। इस वजह से बिजली कंजप्शन जो होता है वो बहुत कम आता है। अब वो कैसे कम आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप इसका ऑन करते हैं एसी को, तो आपने मान के चलिए 24 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर इसका सेट किया। अब होता क्या है, जब भी आप एसी को ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग में वही लोड लेगा जैसा कि आपका जो नॉर्मल एसी लेता है। लेकिन खास बात इसकी ये रहती है कि जैसे ही ये 24 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, उसके बाद में क्या होता है कि ये अपनी स्पीड स्लो कर लेगा। स्लो इसलिए कर लेता है क्योंकि उस आपका जो रूम है वो 24 डिग्री इसने कर दिया। उसके बाद ये रूम को ठंडा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करेगा कूलिंग को। जो आपके रूम की ठंडक हो चुकी है उसको मेंटेन करेगा। अब जब मेंटेन करेगा तो आप भी समझ सकते हो कि ये जो कंप्रेसर है वो पूरी ताकत नहीं लगा रहा है, पूरा कंजप्शन नहीं ले रहा है। जहां वो 2 किलोवाट ले रहा था, अब वो सिर्फ मेंटेन करने के लिए मात्र 500 वाट में चलता रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो डीसी कंप्रेसर होते हैं, इन्वर्टर जो एसी होते हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि एक कूलिंग के बाद में ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिक कंज्यूम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जब होता है जब आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए चलाते हैं। फॉर आप मेरे से पूछते हो कि एसी कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको जो एसी है वो कितने घंटे तक चलाना है। मान के चलिए आपको 4 घंटे तक चलाना है एसी, तो आप क्या करेंगे कि इन्वर्टर एसी पे जाएँगे तो उसका खास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए चलाओगे जब उसका खास फ़ायदा रहता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप 4 या 5 घंटे के लिए दिन भर में चलाते हैं एसी, तो नॉर्मल एसी में जाइए। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए चलाते हैं तो इन्वर्टर एसी पे जाइएगा। चलिए 12, 15, 14, 16 घंटे तक चला रहे हैं तो उसका फ़ायदा जब रहेगा। तो प्राइस रहता है नॉर्मल एसी का, वो कंपैरिज़न बाय इन्वर्टर एसी से बहुत कम रहता है। कम से कम 15 से 20 हज़ार का फ़र्क आ जाता है अगर आप इन्वर्टर एसी में जाते हैं तो। अगर आपको कम चलाना है तो ज़ाहिर-सी बात है आप 3 स्टार, 5 स्टार एसी पे जा सकते हैं नॉर्मल में, वो आपको ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर की बात की जाए तो इसमें 10 साल की वारंटी कंपनी के थ्रू आपको मिलती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में फ़र्क क्या होता है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।